सो दिव्यांश और अमृता इनका वेट करना है। जानवी सर दिव्यांशा का नेट नहीं आ रहा है। वो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से पहले से अच्छी आवाज़ आ रही होगी आजकल। आज 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 जो अभी तक आ यस रही थी। सर। यस सर। दिव्यांश तो आ गई है, अमृता भी एब्सेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने सेल पढ़ लिया था लास्ट टाइम पे ना, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सत्यम, यस सर। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बताओ? क्यों सर? नहीं, तुम्हें आ नहीं रही शर्म, ये बताओ। बताओ। सर क्या हो विंडो गया? नहीं डाली। तुमने मुझसे कही थी नो पार्ले जी सर। के बिस्कुट दूंगा मैं, तुम्हें कही थी। सर क्या? पार्ले जी के बिस्कुट दूंगा, कही तुमने मुझसे। सर कब? कही थी तुमने एक दिन। पार्ले जी के बिस्कुट की कही थी तुमने मुझसे कि पार्ले जी के बिस्कुट दूंगा मैं। सर मैंने कब कहा पार्ले जी के बिस्कुट? अरे कही थी तुमने। तुम्हें बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अभी तक दिए नहीं है। सर पता नहीं सर। विंडोज विंडोज। विंडोज़ नहीं, पार्ले जी के बिस्कुट कही थी। इसमें पार्ले जी नहीं आते, वो ब्रांड एक जो बिस्कुट निकलते हैं। सर सर पेमेंट कर देता हूँ सर। वो पेमेंट भी नहीं आईडी दे आया दो मेरे सर। पास। हाँ सर, सर मेरा तो आता सर, वो लोग सर मेरा भी क्लियर नहीं हुआ सर, $129 का भी तो। अरे तुमने पार्ले जी के बिस्कुट कही थी, उसका क्या हुआ पहले तुझे बताओ। सर समझ में नहीं सर, कौन से पार्ले जी की बिस्किट सर, मैंने कब कहा था? वास्तव में तुम्हें मैं सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ भी पढ़ा लूँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? सर पार्ले जी के रिलेटेड टू स्टॉक से क्या? सर पा, रिलेटेड टू स्टॉक से क्या? पार्ले जी के बिस्कुट की कही थी तुमने। चलो छोड़ो, इधर देखो। सर बताओ तो सर। चलो देख लेंगे, बता देंगे। रुको इधर ज़रा। सपोज़ हमारे पास दो सेल्स हैं। आ जाने तो दो लोग और हैं, दुष्यंत और अमृता। सर तब तक बता दो सर, पार्ले जी की बिस्किट क्या है? तुमने कभी पार्ले जी के बिस्कुट खाए हैं बताओ? हाँ सर, बचपन में खाए थे सर। पार्ले जी आता ना एक, वो उस पर वो बनी रहती है, गुड़िया सी बनी रहती है। यस सर। वो पार्ले जी के बिस्कुट खाएं? यस सर, खाने में तो बचपन तुम्हें में। शर्म आई? सर खाने में कौन सी शर्म आती है सर? मार पड़ी तुम्हें? मारे पड़ी तुम्हें, मारे? नहीं सर। हम्म। नहीं सर, नहीं पड़ी। चलो अब देखते हैं, अपन बाद में बात करेंगे। कंसीडर टू सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। कंसीडर टू सेल्स हैविंग ईएमएफ E1 एंड E2। ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सुन रहे हो तुम लोग? आवाज़ आ रही मेरी? यस सर। क्लियर? सर आ रही है क्लियर। R1 एंड R2। रिकॉर्डिंग भी क्लियर आएगी अब। कंसीडर टू सेल्स हैविंग EMF E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। इसका EMF E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये एक बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, कैपिटल R। देन ठीक है, हम जब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V1 है, इसके अक्रॉस सपोज V2 है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। सो देन नेट पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट का नाम A रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम B रख देते हैं। ठीक है। सो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। हाँ, V इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2। कोई दिक्कत?
नो सर। अब v की जगह हम लिख सकते हैं e माइनस आई आर। अभी बिकॉज नेट v है तो ये हो जाएगा नेट ईएमएफ। पूरे सर्किट के लिए लिख रहे हैं हम लोग इसको। अमृता आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। एक ही दिन बोली तो बोलती नहीं हो। तो ये इसके अक्रॉस V1 है, इसका EMF E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। ये V2 है, E2 है और R2 है, ठीक है। V1 हो जाएगा E1 माइनस IR1 और ये हो जाएगा E2 माइनस IR2। सो नेट EMF माइनस IR नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 और माइनस IR1 प्लस R2। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब कंपेयरिंग बोथ साइड्स ना, दोनों साइड को अगर हम कंपेयर करें, इधर वाली साइड हमने पूरी सर्किट के लिए लिख रखा है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि यहाँ पे करंट कांस्टेंट रहेगा, पूरे सर्किट में एक ही करंट रहेगा। करंट पूरे सर्किट के लिए एक ही है, ठीक। यस सर। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो ई नेट की वैल्यू तो हो जाएगी E1 प्लस E2 और आर नेट की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2। आर नेट की वैल्यू तो R1 प्लस R2 होना ही चाहिए क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। ई नेट आ गया E1 प्लस E2। ये बात समझ में आई? यस सर। समझ में आई ये बात? यस सर। ठीक है ना। इसी प्रकार से Yes, sir. if n cells are connected in series, कितनी सेल्स एन कनेक्टेड इन सीरीज, देन ईएमएफ कितना हो जाएगा? अभी तो दो थी तो E1 प्लस E2, वैसे n हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 EN। ओके। यस सर। इसी प्रकार से इफ n identical cells are connected in series, अगर सभी के EMF E हैं तो आइडेंटिकल कनेक्टेड है अगर सीरीज में, तो सीधे सीधे आ जाएगा एन ई प्लस ई एन ई आ जाएगा और जो आर है वो भी एन आर आ जाएगा। हाँ प्रदीप। कहाँ पहुँच गए घर? हाँ घर ही हूँ। बैच वैच तो नहीं ले रहे? हाँ बैच ही ले रहा हूँ मैं, लगाता हूँ तुम्हें ना। ठीक है। तो अगर n आइडेंटिकल सेल्स हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, n आइडेंटिकल सेल हैं और सीरीज में कनेक्टेड है, किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। एक मिनट रुकना। n आइडेंटिकल सेल्स हैं सीरीज में, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ई नेट इक्वल्स टू एन ई और आर नेट इक्वल्स टू एन आर, ठीक है ना। यस सर। अब हमारे पास ऐसी थी सेलें, याद रखना अगर हम एक सेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं, जैसे इस सेल को अगर हम ऐसे चेंज कर दें, पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं अगर हम लोग, तो फिर फॉर्मूला E1 प्लस E2 नहीं हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। सपोज इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, कुछ भी ले लो किसी का भी का, तो फिर आप फॉर्मूले में E1 प्लस E2 नहीं होगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। ओके, पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे तो ये तभी तक है फॉर्मूला जब तक पोलैरिटी रिवर्स नहीं करी हमने, पॉजिटिव के संग नेगेटिव कनेक्टेड है, ठीक है। सर ये क्या और बताना सर पोलैरिटी वाला? अरे ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, फिर इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, सीरीज़ में ऐसे कनेक्टेड है ये। लेकिन अगर मैं इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं, चेंज कर दूं, पॉजिटिव को इधर ले आऊं, नेगेटिव, तो ये भी करंट इधर से जाएगा, इधर से भी जाएगा, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। महाभारत देखा था ना, वो ऐसे वो तीर आते थे, तीन। यस सर, यस सर। हाँ, बस वैसी लड़ाई हो जाएगी। तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, मतलब अगर एक की पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे तो E1 माइनस E2 हो जाएगा फॉर्मूले में, प्लस नहीं आएगा फिर। ओके सर।
तो अगर एक दो सभी आइडेंटिकल सेल्स हैं, सारी सेल्स कैसी हैं? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल सेल है, तो एक सेल को अगर हम लोग पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे, दो सेल खराब हो जाएंगे उससे, क्योंकि E माइनस ई जीरो हो जाएगा। यस सर। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. If there are n identical cells, there are n identical cells and polarity of m cells get reversed. m cells की पोलैरिटी को हमने रिवर्स कर दिया, तो अब मुझे बताओ कि अब फॉर्मूला क्या बनेगा, देन नेट ईएमएफ क्या आ जाएगा? सर 0। वैसे तो आता एन ई, वैसे आता एन ई, लेकिन एम सेल्स की पोलैरिटी को रिवर्स कर दी हमने, पूरी तो रिवर्स की नहीं है, तो एम को रिवर्स कर देंगे तो 2m खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो उस एन ई में से 2me कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर 2m वाला समझ में नहीं आया। भाई? मान के चलो ये मेरे पास एक सेल है 1 वोल्ट की, ये 1 वोल्ट की, ऐसी मेरे पास मान लो 4 वोल्ट हैं, ऐसे मेरे पास 4 वोल्ट हैं। कितने? 4। इस एक की पोलैरिटी को मैंने रिवर्स कर दिया। यस सर। इस एक की पोलैरिटी को मैंने रिवर्स कर दिया, तो ये 2 सेल बर्बाद हो गई ना, ये इनका yes, ईएमएफ sir. 0 हो जाएगा, तो बची कितनी? 2। तो पहले 4 वोल्ट आंसर, और तो अब कितना बचेगा? 2 वोल्ट। तो पहले अगर n वोल्ट आंसर आता था, तो अब कितना बचेगा? उस n वोल्ट में से ये एक जो था, जितनी खराब हुई है उसका डबल टाइम्स कम हो जाएगा। वही बात लिखी है हमने। यस सर, आ गया। नहीं आया समझ में? सर आ गया। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो एयर ही होना है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 ही रहेगा। ओके। यस सर। सर हम्म हम्म कौन ने क्या बोला अभी? यस सर, यस सर बोला। अच्छा, यस सर बोला, ओके, थैंक यू सर। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल वैक्सीन लगवा ली तुम लोगों ने? सर 18 प्लस कहाँ हुए? यस सर। दोनों डोज लगवा लिए? यस सर बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ सर 18 प्लस नहीं हुए अभी। अच्छा, अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं सेल का ना। एक सेल मैंने ये ले ली और एक सेल मैंने ये ले ली। अब ये पैरेलल में लगी हुई हैं। किस में लगी हुई हैं? पैरेलल में। इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। सो कंसीडर टू सेल Connected in parallel. having EMF E1 and E2, having internal resistance R1 and R2, ठीक है। इसके अक्रॉस करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा I1, यहाँ से करंट जाएगा I2, लेकिन वोल्टेज दोनों के अक्रॉस कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यस सर। तो इसका मतलब जो मेन करंट है I, वो दो भागों में बट गया। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब देखो, हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, पढ़ा था ये फॉर्मूला? कह दो नहीं पढ़ा, नहीं कह दो, कह दो नहीं पढ़ा। सर नहीं पढ़ा। पढ़ा था, लास्ट टाइम में पढ़ा था, तुम आए नहीं होगे। सो इधर E माइनस वी हो जाएगा, तो I इक्वल्स टू E माइनस वी अपॉन आर भी लिख सकते हैं अपन।
यस सर लिख सकते हैं। सपोज पूरे सर्किट के लिए जो करंट जा रहा है वो टोटल आई है, तो पूरे सर्किट के लिए हम लिख सकते हैं, पूरे सर्किट के लिए नेट ईएमएफ माइनस वोल्टेज, वोल्टेज तो कांस्टेंट ही रहेगा पूरे सर्किट में, और ये नेट आर इक्वल्स टू फर्स्ट वाले सेल के अक्रॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा E1 माइनस वी अपॉन R1, दूसरी वाली सेल के अक्रॉस होएगा E2 माइनस वी अपॉन R2। तो हमने ये आई का फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक, समझ में आई बात? यस सर, यस सर। यस सर। अब देखो ई नेट माइनस वी अपॉन आर नेट, क्या हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। मैंने कोई नया काम नहीं किया है, मैंने V वाली टर्म्स अलग करके लिख ली है, E वाली टर्म्स अलग करके लिख ली है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो इस समाज, इस देश, इस दुनिया के खिलाफ हो। मैंने एक अच्छा काम किया है, E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R2 एक साथ लिख लिया और माइनस V और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 कर लिया है। यस सर। ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम लोग सोच रहे हो। यस सर, कुछ नहीं किया। ठीक है, समझ में आ गए यहाँ तक? यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को, एक काम करते हैं हम लोग, इस पूरी इक्वेशन को हम 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से डिवाइड कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी सब जगह कर लेते हैं। सर क्यों? अच्छा, नहीं करना चाहते तुम? सर पूछ रहा हूँ। एक्चुअली हम इसको v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, तो इस v को अकेला छोड़ना चाह रहा हूँ मैं, इस वाले v को। ठीक है, ओके सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया। क्या आ गया तुम्हें? कुछ नहीं आया तुम लोगों को, ऐसी बकवास कर रहे हो, कुछ आता वाता है नहीं, बकवास करा लो तमाम। नहीं आया ना? नो सर, आ दिया। आ गया। ओके, एक काम करते हैं, एक सिंपल सा काम करते हैं, एक दूसरा काम करते हैं। यस सर, बताइए। ई नेट अपॉन आर नेट, तो इसको लिख ही देते हैं, और माइनस वी अपॉन आर नेट। ठीक है, यस। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब कंपेयर कर देते, कुछ मैं कोई डिवाइड नहीं कर रहा, यहीं से कंपेयर कर देते सीधे। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। देखो V की जगह तो V है, पर 1 अपॉन आर नेट किसकी जगह पे है? R1 प्लस R2। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखो इधर V की जगह V यस सर। है कि नहीं? क्यों भाई, है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर है। है। तो ये फॉर्मूला तो ऑब्वियस था, आना ही था, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यही तो आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना? यस सर। अब गुड्डू ध्यान से देखना, ई नेट, सर वैसे गुड्डू कौन है? ई नेट अपॉन आर नेट, ध्यान से देखो यार तुम, ये हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, यस सर। and this E net equals to E1 upon R1 plus E2 upon R2 multiplied with this R net. Yes, sir. Any problem? No, sir. No problem. sir. Okay. So we can also write it as like this: E net equals to E1 upon R1 plus E2 upon R2, and it is 1 upon R net. देखो इस R net को नीचे लिख लिया हमने, Yes, sir. Yes, sir. या फिर ऐसे मान लो कि 1 अपॉन आर नेट पूरा नीचे ले लिया हमने, ये 1 अपॉन आर नेट इसमें से नीचे ले लिया, यहाँ से ले लेते इसलिए। अरे Yes, sir. ये ऐसा है ना, Yes, sir. ये ऐसा है ना,
तो ये पूरा 1/r नेट इसके अपॉन में ले लिया हमने, ठीक है ना। तो ये बीच का स्टेप नहीं आती तुम्हारी, नहीं आया समझ में, कुछ भी नहीं आया समझ, हो गया बर्बाद बिल्कुल, कुछ नहीं आ रहा समझ में। आ गया सर। ओके सर आ गया सर सर। आ गया। ओके, अब मैं इस 1/r नेट को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ये मैं बार बार यहाँ पे R2 क्यों लिख देता हूँ, हैं? क्या है ये पागल वागल हो सर, गया ये R1 आदमी, नहीं क्या है ये, दिमाग खराब है इस आदमी का। E1/r1 पूछ के आते हैं। प्लस E2/r2 और 1/r नेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। प्लस ओके यस सर। ओके, यस यस सर। so this is standard formula of E-net and this is standard formula of R-net। ये तो फॉर्मूला में पता ही था, ऑब्वियस सी बात थी, हमें पता ही था ये फॉर्मूला, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर 2 आइडेंटिकल सेल्स, नहीं आइडेंटिकल नहीं, पहले फॉर 2 सेल्स, फॉर 2 सेल्स, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा E-net का, E1/r1 प्लस E2/r2, और क्या बताया था मैंने 1/r1 प्लस 1/r2। पर ये फॉर्मूला में थोड़ा बड़ा सा लग रहा है ना, वो मज़ा नहीं आ रहा इसमें, वो फीलिंग नहीं आ रही जो कि हमें और फॉर्मूलों के संग आती है ना। तो इसको हम लिख Yes, लेते हैं sir. ऐसे, थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं इसको। ये एलसीएम में ले लिया हमने R1 R2, ये तो ऊपर वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। हाँ, अब ये फॉर्मूला छोटा हो गया, अब फीलिंग्स बढ़ गई अपनी। क्यों भाई, अब हमारी फीलिंग्स बढ़ गई ना, ये E-net कुछ अब अच्छा लग रहा है ना फॉर्मूला, थोड़ा छोटा सा। सो फॉर्मूला बिकम्स E1/r2 प्लस E2/r1/r1 प्लस R2। सर ऊपर वाला ही अच्छा था, नीचे वाला अच्छा है, और R-net जो है वो तो हम जानते हैं R1 R2/r1 प्लस R2 हो जाएगा 2 सेल्स के लिए। तो हमने छोटे छोटे फॉर्मूले बना लिए। बोलो लाला, यस सर। हमारी छोरियां के छोरे से कम है कहाँ, बोलती नहीं है जी बिल्कुल। समझ में आ गया? सर दंगल दिखाओ। यस ओके, अब हम लोग बात करते हैं अरे ये बैक जा, हाँ ये तो 2 सेल्स की हमने बात कर दी। अब हम बात करते हैं फॉर n आइडेंटिकल सेल क्या फॉर्मूला बनेगा। नहीं, पहले फॉर n सेल्स, अगर मान लो n सेल्स होगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मुझे बताओ जरा। तो चलो मेरे साथ गाओ, E1/r1, बोलो E1/r1, E2/r2, E3/r3 and so on, divided by 1/r1, 1/r2, 1/r3 and so on, है ना। ये हो जाएगा सर ना आपको फॉर्मूला, चैनल बनाना चाहिए सर यूट्यूब पे। फॉर्मूला ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। यार मेरी गली में कुत्ते भौंकने लगे। तो ये n सेल्स के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यस सर। For n identical cells having EMF E and internal resistance R, we have बढ़िया, अच्छा लग रहा है। बैच ले रहा हूँ मैं। अरे तो बैच तो ले लूँ, अच्छा लग रहा है। E-net, सो E-net इक्वल्स टू हो जाएगा
सारी सेल्स आइडेंटिकल ले लें तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ मुझे? ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन आर, ऐसे कहाँ तक जाएगा? अप टू एन, और नीचे जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, ये भी अप टू एन जाएगा। यस सर। तो Yes, इसको sir. अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एन ई अपॉन आर, और ये हो जाएगा एन अपॉन आर। तो आर से आर कैंसिल, एन से एन कैंसिल, ई आ गया। उड़ी बाबा, ये क्या आया? देखो भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। इसका मतलब हमने ये चीज बता दी कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में n सेल्स ले लें और आइडेंटिकल हों, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी सेलें ले लें एन, और वो आइडेंटिकल हों, तो उनका जो ईएमएफ है वो ई का ई बना रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक सेल का ईएमएफ ई है और सभी आइडेंटिकल है तो टोटल ईएमएफ भी ई ही बना रहता है। यस सर। लिखो इस बात को वर्ड्स में कि आ गई बात समझ में? आ गई सर, भावना आ गई समझ सर। में। और आर नेट हो जाएगा, लेकिन आर बाय, मान लो एम सेल्स हैं तो आर बाय एम, या एन सेल्स हैं तो आर बाय एन। ठीक है? और ये तो नॉर्मल Yes, सी बात है, ये तो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में पढ़ा था। ये मैं बताऊंगा इस बात को, थोड़ा सा इलाबोरेट करूँ कि आर बाय एन हो जाता है। यस सर। अरे वो फॉर्मूला नहीं होता था 1 अपॉन आर नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, भूल गए? तो अगर सभी सेल इक्वल हो जाएंगी तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर तो एन बाय आर हो जाएगा, तो आर नेट इक्वल्स टू आर बाय एन हो जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? आ गया सर। आ गया सर। तो ये हो गया। समझ में आया? तो ये कब के केस हैं? यस सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस है। अब इन दोनों से मिलके जो नोट पॉइंट्स बनता है वो देखते हैं हम लोग। ये तो नोट पॉइंट केवल पैरेलल के थे, दोनों के लिए एक स्पेशल बना रहे हैं नोट पॉइंट। इफ एन आइडेंटिकल सेल, तुमने मेरे उस बात का जवाब नहीं दिया सत्यम। सर समझ में नहीं आया सर, पार्ले जी का मतलब क्या है? नहीं, तुम्हें शर्म आती है? ये बताओ, शर्म आती है तुम्हें? सर है क्या सर, बताओ तो सर मतलब तो। इफ एन आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, ये लड़का शर्म नहीं कर पाता, शर्म नहीं आती इसको, ये पार्ले जी के बिस्कुट अकेले खा लेता है। इसने मुझसे कही थी कि मैं आपको दे दूंगा सर, इसकी मार पड़ेगी बहुत भयंकर मार, सब मारेंगे सर रिलेटिव के स्टॉक है क्या सर, समझ में आ रहा है हल्का हल्का। स्टॉक, इसको स्टॉक ही दिखते हैं आजकल। इफ एन आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग ईएमएफ ई, हम अगर एन आइडेंटिकल सेल्स कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर। सुन रहे हो तुम लोग? Yes, sir. कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, देन, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि बीच में डिस्टर्बेंस हो, तो इसलिए दोबारा से रिजॉइन कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। चलो रिजॉइन करो, अभी करो। Yes, sir.
रही हूँ। सर पार्ले जी तो बता दो सर, है क्या सर? बैच के लास्ट में बताऊंगा। ओके सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो एन आइडेंटिकल सेल्स हैं, सीरीज में हमने लगा रखा है, ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रखा है। तो अब इसमें करंट जो आएगा वो कितना आएगा? तो करंट का फॉर्मूला होगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज यहाँ पे टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो मुझे बताओ टोटल ईएमएफ सर्किट का क्या हो जाएगा? ई एन कनेक्टेड है तो ई नेट कितना हो जाएगा? एन ई, अभी बताया था मैंने, सीरीज में एन ई हो जाता है, पैरेलल में वही कवर रहता है, ई बना रहता है। ठीक है, यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, ई एन ई और ये हो गया। अच्छा, अब ये रेजिस्टेंस क्या है? ये आर 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 एन आर, ये तो एन आर हो जाएगा। यस सर। लेकिन साथ में ये आर भी तो कनेक्टेड है, तो कितना हो Yes, जाएगा? sir. एन आर प्लस आर। तो ये सीरीज में करंट का फॉर्मूला आ गया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। No, sir. नो सर। अच्छा, अगर एम सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, इफ एम सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, और एम भी कैसी? एम आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है, देन क्या हो जाएगा? सभी आइडेंटिकल हैं, यानी सबका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। सबका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। सबका ईएमएफ ई है। और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्टेड है। नहीं आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। तो पैरेलल में करंट कितना हो जाएगा बताओ मुझे? सर ई ई ई ई ई ई ई ई ऐसे एम है, मैंने लिखना भूल गया, ऐसे एम है, ऐसी एम ब्रांचें हैं, और कैपिटल आर एक और लगा हुआ है। बताओ, अब मुझे बताओ। सर ई होगा। फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अब मुझे बताओ, ई ई ई ई ई ई एम लगे हुए हैं तो कितना हो जाएगा? एम ई। एम ही हो जाएगा। एम। यस सर। 1 घंटे से बता रहा हूँ ध्रुव, तुम्हें उठा के मैं फेंक दूंगा, तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें उठाया फेंक सही दूंगा। तो मैंने अभी बताया है कि पैरेलल में वही का वही बना रहता है, ई। अभी तो बताया तुम्हें। वही तो बोलना सर, एम ई। अरे फिर वही शुरू हो गया, एम ई बना रहेगा ना, ई नेट। अभी 1 घंटे पहले तो समझाया था इसको, 5 मिनट पहले। ये देखो, यस सर। एम। सॉरी बोलो। सॉरी सर। ऐसे में यार तुम ऐसे कर देते हो यार, दिल टूट जाता है। टोटल ईएमएफ ई रहेगा ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि ऐसे बस सॉरी बोल दिया और नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर। सबको आ रहा है ये बात? Yes, sir. अब देखो आर 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 आर, ये हो जाएगा कितना? पैरेलल में है तो आर बाई एम। समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन ये जो आर बाई एम होगा सबका आंसर, ये इस बड़े वाले आर के संग तो सीरीज में है। सो पैरेलल। पैरेलल में कहाँ है? ये पूरे इसके साथ तो सीरीज में है ना। इन सबको हटा के रिप्लेस करके एक सेल, सिंगल सेल बना दी जाए तो उसके संग तो ये सीरीज में है। यस।
इन सभी Yes, सेलों sir. को मैंने हटा के एक सिंगल सेल बना दिया, उसका ईएमएफ ई रहेगा क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। इन सभी सेलों को हटा के मैंने एक सिंगल सेल बना दी, उसका रेजिस्टेंस आर बाय एम हो जाएगा। अब ये वाला सेल जो सिंगल सेल बनाई है ये तो इसके संग सीरीज में है ना, सर यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाय एम प्लस आर। सीरीज में है। नहीं आया Yes, sir. यस सर तो हो जाएगा एम ई अपॉन आर प्लस एम आर। नहीं आया समझ में? यस सर। अब हम ये सर, क्यों आ कर गया। रहे थे, एक नई बात बताता हूँ इससे मैं तुम्हें, हम क्यों कर रहे थे। हम दो स्पेशल केस लेके देखते हैं। मान के चलो, क्यों भाई सुन रहे हो मेरी बात? यस मान सर के चलो मैं एक ऐसा सर्किट बना रहे हैं जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी कम है और इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी कम है और सीरीज में लगी है और इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, Yes, sir. तो हम इस कैपिटल आर को नेगलेक्ट कर देंगे, ये बहुत छोटा है। ओके, Yes, sir. तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर। करंट का ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि ई बाय आर। Yes, sir. सुन रहे हो ना तुम, यस कुछ कह रहा हूँ मैं, सुन सर रहे हो Yes, ना sir. तुम जो कह रहा आपको हूँ यूट्यूब पे मैं। चैनल सुनो, गाने के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा ना। नहीं आएगा सर। ये समझ में आ गया? यस नहीं आया Yes, समझ में? sir. ओके, तो फायदा क्या हुआ? कैपिटल आर हमने लिया छोटा, वो बड़ा छोटा लिया, और स्मॉल आर क्या ले लिया हमने? सर बड़ा। तो फिर ये तो, ये वाला करंट तो हमें एक सिंगल सेल से मिल जाता। सुन नहीं रहे यार बड़ा। तुम लोग। यस सर। तो ये तो हमें Yes, sir, एक ही सुन रहा सेल है, से सुन मिल रहा जाता, तो इतनी सेल लगाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का फायदा कब मिलेगा, ध्यान से सुनना। अगर कैपिटल आर बड़ा हो तो फिर फॉर्मूला आ जाएगा, फिर हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, फिर हम इस स्मॉल आर को नेगलेक्ट कर देंगे। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये फॉर्मूला आ जाएगा n टाइम्स ऑफ ई बाय आर, यानी कि जो एक सेल से करंट मिल सकता था उसका n टाइम्स आ रहा है। सर ये सीरीज में है ना? हाँ, सीरीज में। पैरेलल में Yes, इसका sir. उल्टा हो जाएगा। अब देखो पैरेलल में, देखो पैरेलल का फॉर्मूला ये है ना, एम ई अपॉन आर प्लस एम आर। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार दोबारा से, एम ई अपॉन आर प्लस एम आर, ये पैरेलल का फॉर्मूला है। इसमें देखो केस फर्स्ट लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल आर को बड़ा कर लेते हैं, स्मॉल आर को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो स्मॉल आर कैन बी नेगलेक्टेड। Yes, sir. ओके, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो एम ई अपॉन, इसको नेगलेक्ट कर दें तो ये हो जाएगा ई बाय आर। कुछ समझ में आ रहा है? यानी ये Yes, केस तो, sir. ये तो हमें एक ही सेल से मिल सकता, तो कोई फायदा नहीं हुआ, Yes, sir. कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं अपोजिट केस ले लूँ, अभी मैं पूरा इसको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ क्या बात हो रही है। कैपिटल आर छोटा ले लूँ स्मॉल आर से, अब मैं अगर कैपिटल आर को नेगलेक्ट कर दूँ तो अब ये फायदे का सौदा हो गया, क्योंकि अगर मैं इसको नेगलेक्ट कर दूंगा स्मॉल आर को, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा m टाइम्स ऑफ ई बाय आर। यानी जो Yes, एक sir, सेल आ से गया। करंट मिल सकता था उसका m टाइम्स मिल रहा है। ओके,
Yes, sir. सर इसका मतलब मैं इस बात को समझाता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फ़ायदा हमें तब मिलता है, सेल को तब हमें लगाना चाहिए जब ये वाला जो है क्या कैपिटल आर ज़्यादा होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फ़ायदा हमें तब मिलता है जब कैपिटल आर कम होता है। ठीक है, तो ऐसा एक Yes, केस sir. हुआ था, एक बार मैं स्कूल प्रोजेक्ट बना रहा था। क्या बना रहा था? स्कूल सर रियल में Project. हाँ, रियल की घटना सुना, बिल्कुल रियल की घटना है। तो आई एम इन 8th क्लास, मॉडल हाई स्कूल, दर्पण कॉलोनी। सो द नेम ऑफ माई स्कूल इज मॉडल हाई स्कूल, दर्पण कॉलोनी, ग्वालियर। ठीक है, तो मैंने नोटिस लिख रहे हो क्या सर? उस समय दिवाली की क्या क्या कह रहे जनिन? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अरे बोलो, अब तुम जुबान कैसी मत करो, बोलो बोलो। सर नहीं, कुछ नहीं। सो आई वॉज इन 8th क्लास एंड उस समय मैं दिवाली की झालर बनानी सीखी थी। छोटा था मैं 8th क्लास में, है ना, छोटा ही होते हैं 8th क्लास में, बहुत बड़े नहीं होते। आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं, पहले हम लोग छोटे हुआ करते थे। तो मैंने क्या किया, मेरे घर में एक ताजमहल रखा था। ताजमहल क्या रखा था? एक ताजमहल. ताजमहल की एक मूर्ति रखी थी। ठीक है, तो Yes. मेरे घर वालों ने कहा कि भाई ताजमहल जो होता है ना, उसको घर पे नहीं रखा जाता, अशुभ होता है। ऐसा पता नहीं होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं मालूम। तो सर की घर वाले उसको रीजन फेंक रहे थे, घर वाले उसको ऐसे, उसका एक वो था मोनूमेंट, तो घर वाले उसको मतलब फेंक रहे थे। ठीक है, ताजमहल का होता है ना, छोटा सा आता है जो, तो उसको घर वाले फेंक Yes, रहे sir, थे। आता है. ठीक है, तो मतलब ऐसे घर वालों के रहते हैं रीति रिवाज, गुरुवार को बाल नहीं कटाने चाहिए, टीटीएस में बाल नहीं कटाने चाहिए, एमडब्ल्यूएफ में कटाने चाहिए, है ना, और Yes, sir. एमडब्ल्यूएफ में इस तरफ की दुकानें खुलेंगी, टीटीएफ में इस तरफ की दुकानें खुलेंगी। अंधविश्वास नहीं होते ऐसे, जैसे कि Yes, sir. बिल्ली Yes, sir. रास्ता काट जाती है, तो इस तरह से एक अंधविश्वास ये भी है कि घर में महाभारत का वो नहीं होना चाहिए, कोई फ़ोटो, या फिर ताजमहल नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे फेंको मत, मुझे दे दो। मेरे को बचपन से ना ये फालतू की चीज़ें होती ना, ये कलेक्ट करने का बड़ा शौक था, इससे मैं कुछ ना कुछ बना लेता था। मैं कुछ फेंकने नहीं देता था। जो मेरा जो एक स्पेशल बैग था, एक डब्बा टाइप का था, बैग नहीं था, सॉरी, बैग तो उसमें से निकाल लेता था मैं। तो डब्बा टाइप में उसमें ऐसी फालतू की सभी अटरम सटरम लाल पुजक्कड़ चाचा वाली चीज़ें सब रखी रहती थी। तो बात करते हैं हम लोग। ताजमहल जो था वो फेंक रहे थे घर वाले, तो मैंने क्या किया कि कुछ नहीं किया, 2 सेल ली, उनको सीरीज में लगाया, एक कार्डबोर्ड लिया, इसके पीछे सेल थी, और आगे जो था एक एलईडी लाइट लगा दी, और ये प्रोजेक्ट बन गया मेरा। कितना बड़ा प्रोजेक्ट था मेरा। पीछे 2 सेल बहुत ली बड़ा पीछे 2 सेल थी, ओके, आगे ताजमहल था, और ताजमहल के अंदर एलईडी। उसके संग एलईडी लगा दी मैंने। एलईडी ना थी, छोटी छोटी झालर वाली आती है जो, यस सर। हाँ, वो मैंने सर लगा अंदर दी। लगाई थी ऊपर लगाई थी? कैसे? सर अंदर अंदर ताजमहल के अंदर 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 ताजमहल के अंदर लगा दी थी, और उसके वायर लेके पीछे लगा दिए थे, सेल के संग कनेक्ट कर दिए थे। यस सर। और जब मैंने सर्किट ऑन किया तो वो सर्किट चला नहीं, चालू नहीं हुआ। सर बैटरी आपने सही कनेक्ट नहीं करी होगी, सॉरी सेल। नहीं, सेल सही कनेक्ट करी थी, पॉजिटिव के संग नेगेटिव, पॉजिटिव के संग नेगेटिव ही कनेक्ट करी थी मैंने। तो उसका रीज़न क्या था मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन फ़ायदा तब देता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। ठीक है, लेकिन एलईडी का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। एलईडी का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। तो इसको मुझे पैरेलल में लगाना था, तो मुझे मालूम नहीं था कि ये सब कहानी है। ये तो मुझे बाद में, जब मैं 12th क्लास में खुद आया तब पता पड़ा। मैंने बस इसको पैरेलल में लगा दिया और लाइट जल गई। यही 2 सेल्स को मैंने लेके ऐसे पैरेलल में लगा दिया, पीछे आगे कार्डबोर्ड था, इधर, और ये लाइट जल गई। तो समझ में आया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में तब फायदा देता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो। समझ में आया? यस सर। सर प्रैक्टिकली बात समझ में आई जो मैंने बताई? नहीं आया समझ में? सर आ गया थोड़ा थोड़ा।
क्या थोड़ा थोड़ा, इसमें थोड़ा थोड़ा वाली क्या बात थी? या तो आएगा पूरा आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा कैसे आता है? थोड़ा थोड़ा कैसे आता है जरा समझाना जरा मुझे। ये सेल्स मैंने पैरेलल में लगा दी तो ये जल गया, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या था, कम था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन फ़ायदा तब देता है जब हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। तो एलईडी का कम था, एलईडी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। यस सर, नहीं आया समझ में? आ गया। थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा। पूरा पूरा सर। तो इसको शर्म तो आती नहीं है, ये पार्ले जी की बिस्कुट अकेले खा लेता है। सर बता तो दो सर, पार्ले जी बिस्किट है क्या सर रियल में? इसमें दिव्यांशा ने ज्वाइन नहीं किया है क्या? सर उसका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। अच्छा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस बंदे को शर्म Yes. नहीं आती, शर्म, SARM, इसको शर्म नहीं आती। किस बात की शर्म नहीं आती इसको? पार्ले जी बिस्किट नहीं दिया सर को मैंने। पार्ले जी बिस्कुट खा लेता है ये, पार्ले जी, ठीक है। जी फॉर जीनियस ऐड आता था ना पहले पार्ले जी का। सो शर्म, सो सीरीज कॉम्बिनेशन have an advantage when capital R means external resistance is more, ठीक है। and what is this Parle ji? Parallel combination एडवांटेज फॉर रेजिस्टेंस। have an advantage when external resistance, ठीक है, is less, and G for genius। समझ में आया? यस सर। अब आ गए पार्ले जी, और तब से मैं बता रहा हूँ जो। यस सर आ गया। ओके, हालत तो ख़राब कर दी मैंने तुम्हारी। बिल्कुल सर, यहाँ पे सर 10 सर को थोड़ा सा स्टॉक ट्रेडिंग दिक्कत दे रही थी $2-3 का। और अरे तुम ये आपके देखो, सर मुझे कि पैसे दे दिया करो, देखा $1000 मुझे भी दे दो। चलो सर $1000 हम्म, सर $1000 तो नहीं मिल पाएगी सर, $100 तक दे सकता हूँ। $100 ही दे दो यार, डॉलर्स तो मिले, जीवन में देखे ही नहीं कभी डॉलर। ओके, सो मोह माया, पता नहीं क्या लगा रहता है। हाँ, ये पता नहीं पूरे दिन भर मोह माया में ही लगा रहता है। चलो, सीरीज कॉम्बिनेशन और सर- पैरेलल कॉम्बिनेशन सर, दोनों कौन समझ मोह में माया? आए? अरे सुनो इधर, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आए? यस बोलो। सर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। कल हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करेंगे चालू, ठीक है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सर आपने बायो की क्लास ली थी? कल मार पड़ेगी इसको, सत्यम को। बायो की क्लास नहीं ली थी, मैं घर पे नहीं था आज। क्यों सर? मार, MARE, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हैव एन एडवांटेज व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। मार, थैंक यू सर। समझ में आई बात? सर कल यस होगी? सर। हाँ होगी भाई, मेरे लाला, मेरे भाई होगी। सर एक और पूछना था सर, बोलो। ग्रुप में सर फॉलोअर्स को उसको कहते हैं सर, स्टूडेंट वाला भी एक्टिव कर दूं सर? हर कोई कर सकता है मेंबर्स मैसेज? हाँ हाँ कर दो। ओके सर। चलो, तो ये हम लोग यहाँ तक ख़त्म करते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, गुड नाइट।